बच्चों, शायद मेरा ये बात आपको अच्छी लगे। यदि अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और बाकियों तक भी पहुंचा दीजिए। बच्चों, हम ये बात बोलने जा रहे हैं कि नीट 2025 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या जो बच्चे ये मन बना रहे हैं कि अब हम नीट नहीं करेंगे, वो एक बात कान खोल के सुन लें। आज के डेट में बेटा, ये जो नया शगुफा आया है चैट जीपीटी, इन्होंने ये तबाही मचा रखी है कि लाखों इंजीनियर बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, उनमें से हम भी एक हैं। आप सोचो, जब ऑनलाइन टीचिंग आया तो कितने छोटे मोटे टीचर खराब हो गए, बेकार हो गए ना। यदि बहुत सारे ऑनलाइन के वजह से टीचर बेकार हो गए, मगर क्या कभी डॉक्टरी पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। वो हमेशा से सेफ है, वो हमेशा से सेफ लाइन रहा है। तो यदि आपके दिमाग में यदि कहीं भी किसी कोने में ये आ रहा है कि हम नीट छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग कर लेंगे, बायोटेक कर लेंगे, फूड वाले इंडस्ट्री में चले जाएंगे, होटल मैनेजमेंट कर लेंगे, तो बाबू समझ लीजिए सब में बहुत ज़्यादा रिसेशन आता है। और रिसेशन ऐसा आता है कि अगले 5 साल में देखिएगा लाखों के करोड़ों बेरोजगार होंगे। कारण क्या है? चैट जीपीटी जैसा प्रोसीजर आ जाना। आ रहा है समझ में? आप ही सोचिए ना, होटल इंडस्ट्री में भी आज के डेट में जोमेटो और स्विगी आ जाने से कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितना छोटा मोटा ढाबा बंद हो गया। तो आप कैसे सोच लेते हो? मगर सोचिए ना कि एक छोटा सा भी एक क्लिनिक खोल के कोई बैठा है या दवा दुकान खोल के बैठा है, वो अच्छा खासा, आप एक इंजीनियर से तो लाखों बढ़िया कमा रहा है, एक होटल मैनेजमेंट किया हुआ बंदा से तो अच्छा कमा रहा है। तो क्यों ना बढ़िया से हम नीट की तैयारी करें। तो ये बस आपको मोटिवेट करने के लिए हम बना रहे हैं कि आप समझ लो कि आप जिस लाइन को चुने हो ना, वो बहुत अच्छा लाइन है। बस आपको धैर्य से, पैसेंस के साथ और एक लंबा मैराथन की तरह तैयारी करनी है। हारना नहीं है कि मेरा मॉक टेस्ट में कम आ रहा है नंबर, क्या करूं। अरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ेंगे, फिर से बढ़िया से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, 2-3 बार लिख लिख के पढ़ेंगे, मगर करेंगे तो मेडिकल। ये दिमाग में, अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि यहाँ पर ना हमने लिख दिया है सब चीज़। देखो, जैसे हमने कहा कि आज के डेट में चैट जीपीटी के कारण बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। पहले मैकेनिकल और सिविल बेरोजगार हुए थे, मगर अब देखो, अब कंप्यूटर की बारी आई है। हुआ क्या है, आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग की वैल्यू गिरेगी और गिरेगी। अभी तो बस गिरेगी, अब तो कहें ना कि आप सोचो ना, आप न्यूज़ ही देख रहे हो कि आईआईटी मुंबई जैसे संस्थान में बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख पर प्लेसमेंट ले रहा है। क्या वो लोग पंचर बनाने के लिए आईआईटी मुंबई की तैयारी किए थे? बताइए ना। और आप सोचते हो कि हम किसी स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लेंगे इंजीनियरिंग और हमको जॉब मिल जाएगा? कोई जॉब नहीं है बेटे। पंचर का दुकान थोड़ी खोल के आप कहोगे, या पंखा बनाने का दुकान खोल के आप इंजीनियर थोड़ी समझोगे अपने आप को। बेटा, ये सब कुछ नहीं। आप मेरी बात सुन लो, आप बहुत अच्छा लाइन चुने हो। लाइफ में भगवान ने आपको सद्बुद्धि दिया था कि आप नीट चुन लिए, आप चुन लिए कि हम मेडिकल लाइन में जाएंगे। ठीक है, मेडिकल में आप कुछ भी करोगे ना तो आपको पैसे ही पैसे। सुन लो, जैसे आप किसी तरह मन बना के नीट क्वालिफाई कर लिया तो मात्र एमबीबीएस करने से 80,000 आपको मिलेंगे। ये सही बात है बेटे। मात्र एमबीबीएस भी कर लोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। 80 से 90 हज़ार रुपया कहीं नहीं जाता। और सोच लो, पीजी वगैरह कर लिए तब तो आप लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में खेलोगे। ठीक है, बढ़िया जगह से डीएम वगैरह कर लिए तो आपको इज्जत तो इज्जत, ठीक है, पैसा का पैसा मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंजीनियर का वैल्यू तो कुत्ता बराबर हो गई है, और टीचर को तो लोग नचनिया समझ लिए। आप देखिए रहे हो, पीडब्ल्यू में लोग नाच रहे हैं। ठीक है, तो टीचर का अब कोई वैल्यू नहीं। ये सोच रहे हो कि हम टीचिंग करेंगे, बेकार है। सोच रहे हो कि हम फूड इंडस्ट्री में चले जाएंगे, बेकार है। आप जो हो वही हो, क्योंकि आप शुरू से ही चुने हो मेडिकल। ठीक है, तो कोई नहीं रोकेगा। ये मेडिकल लाइन में रिसेशन कभी नहीं आता। आपको बस सब्र रख के और मन से तैयारी करनी है। हर इंडस्ट्री में रिसेशन आएगा, मेडिकल इंडस्ट्री में रिसेशन नहीं आएगा। और सोचो ना, कितना बढ़िया होगा कि आप बढ़िया से पढ़ लिए, एमबीबीएस कर लिए, पीजी वगैरह कर लिए, डीएम वगैरह कर लिए, उसके बाद आप अपना एक हॉस्पिटल खोल दो, एक अपना बड़ा सा हॉस्पिटल खोल दो। अरे, जिंदगी भर कमाओगे यार, तुम्हारी 10-15 पीढ़ियां कमाएगी। तो हम तो यही कहेंगे ना बेटे कि बस किसी तरह मन बना के
एक बार दिल से 2025 में बैठो, दिल से 2025 में बैठो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बेटे 2025 के लिए, डरना नहीं है 2025 के लिए, ठीक है। हम आपके साथ हैं। थैंक यू।